गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सबको कल की क्लास में बहुत मज़ा आया होगा। हमने कल पाठ प्रथम सुभाषितानी पढ़ा था। आज हम उसके आगे के श्लोक पढ़ेंगे। कल हमने उसके 3 श्लोक पढ़े थे। मैंने आपको बताया था सुभाषितानी का तात्पर्य सु प्लस भाषित, बताया था। सु प्लस भाषित यानी कि सुंदर विचार, जो हमारे ऋषियों ने मुनियों ने जो अच्छे विचार किए हैं उसे सुभाषित कहते हैं। हम आज श्लोक नंबर 4 पढ़ेंगे। देखिए, सद्भि एव सहसित सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भि विवाद मैत्री च न सद्भि कंचित आचरेत। अर्थात सद्भिरेव सहस्ति सद्भि सह संगति कुर्वीत सद्भि विवाद मैत्री च कर्तव्य न सद्भि सह कंचित आचरेत। हम पहले इसके शब्दार्थ करेंगे, उसके बाद हम इसका भावार्थ करेंगे। यहाँ देखिए, जब कोई शब्द छोटे छोटे शब्द होते हैं तो उनको मिलाकर हम संधि करके बड़े शब्दों का निर्माण करते हैं, और जब उसका भावार्थ हमको करना होता है तो हमको उसका विच्छेद करके अर्थ निकालना चाहिए। इससे क्या होता है, आपको जो अर्थ है वो सरलता से समझ में आ जाएगा। सद्भि एव यानी सद्भि प्लस एव। एव का मतलब आपको पता है ही होता है। सद्भि का मतलब होता है सज्जन, यानी सज्जनों के साथ ही। दूसरा शब्द देखिए, सहासीत अर्थात सह मतलब साथ में, आसीत मतलब बैठना, साथ में बैठना चाहिए। तो इस शब्द का अर्थ है सासित मतलब साथ में बैठना चाहिए। सद्भि मतलब सज्जनों के साथ, कुर्वीत मतलब करना चाहिए, संगति अर्थात साथ, सद्भि विवाद है अर्थात सद्भि का मतलब देखिए, आपको मैंने बार बार आया, सद्भि मतलब सज्जनों का साथ, सद्भि मतलब सज्जन पुरुष, और के साथ है इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ सद्भि तृतीय विभक्ति लगी है, इसलिए सज्जनों के साथ। विवाद है मतलब झगड़ा, यही कह दीजिए आप, विवाद वाद विवाद, तर्क वितर्क, वो सब। मैत्री मतलब अर्थात मित्रता, मैत्री अर्थात मित्रता। न अब देखिए यहाँ पे इसका विच्छेद करेंगे तो न प्लस असद्भि, तो ना सद्भि शब्द बना है, न प्लस असद्भि अर्थात दुर्जनों के साथ नहीं। न मतलब नहीं और असद्भि मतलब दुर्जन। यहाँ देखिए, सद्भि मतलब सज्जन और असद्भि मतलब दुर्जन या दुर्जन व्यक्ति। किंचित आचरित यानी किंचित मतलब कुछ भी, आचरित मतलब आचरण। अब हम इसका भावार्थ देखेंगे। सद्भि एव सज्जनों के साथ, सह आसीत साथ में ही बैठना, हमें सज्जन व्यक्ति के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भि सह संगति, सद्भि मतलब सज्जन पुरुषों के साथ, संगति यानी व्यवहार करना चाहिए, संगति करनी चाहिए, मेल मिलाप करना चाहिए। सद्भि विवाद यानी सज्जनों के साथ विवाद। मैत्री च मतलब और, मैत्री मतलब मित्रता, यानी सज्जनों के साथ चाहे विवाद हो चाहे मित्रता हो, वह दोनों हमें सज्जनों के साथ ही करना चाहिए। अगर आपको मित्रता करनी है तो सज्जनों के साथ कीजिए, अगर आपको वाद विवाद करना है, तर्क वितर्क करना है तो सज्जनों के साथ कीजिए। न असद्भि, न मतलब नहीं, असद्भि मतलब दुर्जनों के साथ किंचित आचरण, कुछ भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि हमें सज्जन व्यक्ति, अच्छे व्यक्तियों के साथ ही उठना बैठना चाहिए, उनके साथ ही हमें संगति रखनी चाहिए, साथ रखना चाहिए, और उनके साथ अगर आपको मित्रता करनी है तो भी आप सज्जन व्यक्ति के साथ करो, और अगर आपको दुश्मनी भी करनी है या विवाद करना है, तर्क वितर्क, तो भी सज्जन व्यक्ति के साथ करो, क्योंकि उससे आपको नुकसान नहीं होगा। जबकि दुर्जनों के साथ हमें कोई व्यवहार नहीं रखना चाहिए, ना मित्रता का ना शत्रुता का। शत्रुता का करते हो तो बेकार है ही, और मित्रता का भी, क्योंकि दुर्जन व्यक्ति कभी भी अच्छी तरह से मित्र नहीं बन सकते हैं। एक बार वापस इसका अर्थ देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार अगले के साथ देखिए, सद्भि एव अर्थात सज्जनों के साथ ही स आसीत उठना रहना चाहिए। सद्भि सह संगति कुर्वीत सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भि विवाद सज्जनों के साथ ही विवाद, मैत्री च या मित्रता, चाहे विवाद हो चाहे मित्रता हो, उसको कर्तव्य मतलब करना चाहिए। न सद्भि न असद्भि और दुर्जनों के साथ कभी भी किंचित मतलब कोई सा भी, बिल्कुल भी व्यवहार आचरित नहीं करना चाहिए।
अर्थात अच्छे व्यक्ति सज्जन व्यक्ति के साथ भी उठना बैठना चाहिए। जैसा आपके पेरेंट्स भी आपको कहते होंगे कि नहीं, आपको हमेशा जो मित्र बनाना है वो अच्छा बनाना है, गुड बॉय या गुड गर्ल ही आपके फ्रेंड होने चाहिए, कोई गंदा बच्चा आपका फ्रेंड नहीं होना चाहिए। तो उसका कारण ही यह है कि सज्जन व्यक्ति के साथ आप उठेंगे बैठेंगे, उनके साथ आप रहेंगे, उनकी संगति होगी तो आप भी सज्जन ही बनेंगे, आप में भी गुणों का ही आगमन होगा। दुर्जन के साथ रहेंगे तो आप मित्र होंगे तो आप में गलत चीज़ें आएंगी, और अगर आप उसके दुश्मन हैं दुर्जन के तो वो भी व्यवहार करते हैं। यानी दुर्जन व्यक्ति से, बुरे व्यक्ति से तो कोई भी व्यवहार नहीं रखना, ना तो सज्जनता का रखना है ना ही दुर्जनता का व्यवहार रखना है। इसके बाद हम अगला श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 5। देखिए इसके शब्दार्थ है, पहला श्लोक देख लेते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च तक्त्या लज्ज सुखी भवेत। अर्थात इसमें कहना चाह रहा है कवि कि आपको किस किस के अंदर, कौन कौन से कार्य के अंदर लज्जा का यानी शर्म का त्याग कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सुखी रहते हैं। बाकी तो यही कहा जाता है कि हमें अपने लज्जा रखनी चाहिए, लेकिन किन किन जगह हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए यानी शर्म नहीं करनी चाहिए वो बताया हुआ है। पहले आप शब्दार्थ देखिए। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य का यानी पैसे को खर्च करने का हो या धान्य अन्न का हो, इनका प्रयोग करने में, यहाँ देखिए सप्तमी विभक्ति है, धन धान्य प्रयोगेषु यानी सप्तमी विभक्ति बहुवचन। विद्या अर्थात विद्या के संग्रहेषु संग्रह करने में, यहाँ पे भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, या विद्याय में षष्ठी विभक्ति है। आहारे भोजन करने में, व्यवहारे व्यवहार करने में, इन सब में सप्तमी विभक्ति है। या संग्रहेषु आहारे व्यवहारे सप्तमी विभक्ति, यहाँ पे एक वचन है आहारे व्यवहारे में, यहाँ बहुवचन है। तक्त्य लज्ज यानी तत्य मतलब छोड़ना, तक्त मतलब त्याग देना, छोड़ देना, लज्जा मतलब लज्जा को, संकोच को, आप संकोच कह सकते हैं, संकोच को छोड़ देना चाहिए। भवेत मतलब होना चाहिए। अब इसका भावार्थ वगैरह देखेंगे। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग करने में, विद्या का संग्रह में, विद्या संग्रहेषु विद्या के संग्रह में, धन धान्य का प्रयोग अर्थात जैसे आपके पास पैसा है, धन है, तो आप उसको किस तरीके से खर्च कर रहे हैं, है ना, तो अच्छे कार्य में आप उसको खर्च कर, तो उसमें आपको संकोच नहीं करना चाहिए। जब धान्य है अर्थात मतलब जो आपका अनाज वगैरह है उसका प्रयोग करने में, विद्या संग्रहेषु यानी विद्या के संग्रह में, आहारे यानी आहार करने में, आहार मतलब भोजन, भोजन करने में, व्यवहार यानी व्यवहार करने में, च तक्त्य लज्ज यानी और इन सब में व्यक्ति को लज्जा का या संकोच को नहीं करना चाहिए। अगर वह ऐसा करता है तो वह सुखी रहता है। समझ में आया? एक बार वापस देखिए। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार भोजन में, व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा नहीं करता वह सुखी रहता है। देखिए धन देने का मैंने बताया, जिस प्रकार से धन है, आपके पास धन है तो आप उसको अच्छा से खर्च कीजिए, उसमें संकोच मत कीजिए। गरीबों को देना है, किसी की आर्थिक रूप से मदद करनी है, धान्य यानी अन्न का प्रयोग करने में, दूसरों की मदद करने में, इन सब का प्रयोग करना है। विद्या के संग्रह में जितना आप विद्या ग्रहण कर सकते हो। कई बार क्या होता है, कोई छोटा हमें कोई ज्ञान की बात बताता है तो हम उसमें संकोच करते हैं कि नहीं ये तो हमसे छोटा है, ये हमको ज्ञान की बात अगर हम इससे जानेंगे या हम इससे समझेंगे तो उसमें हम क्या संकोच करते हैं कि नहीं नहीं हमको अच्छा नहीं लगेगा, सामने वाला क्या सोचेगा, जो भी। तो उसमें कह रहा है कि जैसे विद्या के संग्रह में कहीं से भी आपको ज्ञान मिल रहा है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, पर हमको उसका ज्ञान को जब हम लेते हैं तो ऐसे समय में हमको संकोच नहीं करना चाहिए। या आहार भोजन करने में आप नहीं जाते हैं, भोजन कर रहे हैं तो ऐसे समय जो आपको कहा जाता है कि और ले लीजिए, आप संकोच करते हैं, नहीं तो क्या होगा, भूखे पेट घर वापस आएंगे। तो ऐसे समय में जब आप कहीं से क्या भोजन कर रहे हैं तो उसमें संकोच नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, पेट खाली रहेगा और कुछ भी नहीं होगा ना, भूखे घर आएंगे फिर कहेंगे हमको भूख लग गई है। व्यवहार में किसी के साथ व्यवहार करते हो, मित्रता का व्यवहार करते हो तो उससे बहुत अच्छे से जब आप उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों में जो व्यक्ति संकोच नहीं करता है, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार में, व्यवहार में, जो व्यक्ति संकोच नहीं करता है वह हमेशा सुखी रहता है, सुख भोगता है। समझ में आ गया होगा ये आपको श्लोक। अगला श्लोक देखते हैं। ये देखिए इसके शब्दार्थ हैं, पहले हम इसका पढ़ेंगे। क्षमावशी कृति लोके शम्य किम न साध्यते, शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनम। अन्वय देखिए, इसको देखो हम इसको विच्छेद करते हुए पढ़ते हैं। जैसे क्षमावशी, क्षमावशी
मतलब क्षमा मतलब होता है क्षमा करना, वशी मतलब वशीकरण, कृति लोके संसार में सबसे बड़ा ना संसार के अंदर, क्षम्या किम न साध्यते, क्षम्या मतलब क्षमा से, न साध्यते साधा नहीं जा सकता। कि मतलब क्या, यस्य करे शांति खड़ग, शांति खड़ग मतलब शांति रूपी खड़ग तलवार, दुर्जन मतलब दुर्जन व्यक्ति, ये मतलब क्या, करिष्यते अर्थात किमपि न। अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। क्षमावशी कृति लोके, संसार में क्षमा सबसे बड़ा, क्षमा मतलब क्षमा, वशीकृत मतलब वशीकरण, वशीकरण बोलते हैं जिससे किसी को आप मोहित कर लेते हो, सम्मोहित कर लेते हो, अपने वश में कर लेते हो। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो क्षमा है वो क्या है, वशीकरण है, यानी आप किसी को सम्मोहित कर लो, ऐसा है। लोके ने संसार में, क्षम्या ये क्षमा के द्वारा, साध्यते ने साधा जा सकता है, शांति खड़ग यानी शांति, शांति मतलब होता है बिल्कुल शांत रहने वाली या सब में एक सद्भावना का भाग रखने वाली, खड़ग मतलब तलवार, करे मतलब हाथ में, दुर्जन मतलब बुरा व्यक्ति, करिष्यति, करिष्यति मतलब करेगा। ठीक है, ये इसके शब्दार्थ है। अब इसका भावार्थ करेंगे अन्वय के साथ। देखिए, क्षमा वशीकृति लोके, क्षमा जो संसार के अंदर, लोके मतलब संसार में, क्षमा वशीकृत मतलब सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षम्या किम न साध्यते, क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता। यस्य करे शांति खड़गे, अर्थात क्षमा जिस व्यक्ति के हाथ में क्षमा है, यानी जो व्यक्ति क्षमा कर देता है एक तरीके से, वो क्या करता है, उसके हाथ में क्या है, करे मतलब उसके हाथ में शांति खड़गे यानी कि शांति रूपी तलवार है। जो व्यक्ति सबको क्षमा करता है उसके हाथ में शांति रूपी तलवार है। दुर्जनम किम करिष्यन्ति, तो ऐसे व्यक्तियों का दुर्जन मतलब उन व्यक्तियों का दुर्जन, किम करिष्यन्ति क्या कर सकते हैं, अर्थात किम अपि न कुछ भी नहीं। इस प्रकार देखिए अर्थ कि इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है, क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता है, अर्थात क्षमा से हम कार्य, क्षमा से हर कार्य संभव है। जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, अर्थात जो व्यक्ति शांत रहता है, दुर्जन उसका क्या कर सकते हैं, अर्थात दुर्जन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखिए क्या होता है, आपको भी बताएं, जैसे ये अपने जैन धर्म में है, इसमें भी पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा मनाया जाता है, मुझे नाम तो नहीं ध्यान उसका, शायद पर्युषण कुछ कहते हैं उसे, जिस दिन जो भी व्यक्ति होता है वो अपने किसी भी दुश्मन को, किसी भी व्यक्ति को या कोई भी जो भी जिससे वो गुस्सा होता है, उस दिन उसको सबको क्षमा कर देता है और सबसे बिल्कुल अच्छा सा व्यवहार कर देता है। तो वो चीज़ इसलिए बताई गई है क्योंकि अगर कोई आप गलती करती है, जब सामने कोई भी गलती करता है, जब आप उसको क्षमा करते हो तो वो व्यक्ति अपने आप ही उस व्यक्ति के मन में आता है कि नहीं, ये व्यक्ति ऐसा है जो गलती अगर मानते हैं तो हमें क्षमा करता है ना। तो इस जैसे ये श्लोक है, इसी तरीके से हिंदी में भी एक श्लोक है, क्षमा बरण को चाहिए छोटन को उत्पाद, यानी कि जो बड़े लोग हैं उनको हमेशा क्षमा करते रहना चाहिए, यानी जो क्षमा करता है वो हमेशा बड़ा ही रहता है। तो इसलिए यहाँ पे भी बताया गया है कि जो क्षमा है वो एक वशीकरण मंत्र है। इस संसार में, इस पूरे संसार में क्षमा जो है वो ऐसा वशीकरण मंत्र है जिसके द्वारा आप किसी को भी अपनी ओर सम्मोहित कर सकते हैं। और जो क्षमा है उससे ऐसा कौन सा कार्य जो नहीं साधा जा सकता है। इस संसार में जो क्षमा है वो ऐसा वशीकरण है कि अगर आप किसी को क्षमा करते हो तो एक तरीके से आप उस व्यक्ति को वश में कर लेते हो, और क्षमा के द्वारा आप क्या नहीं साध सकते हो, है ना। अर्थात ये कह सकते हो कि जो व्यक्ति क्षमा करता है तो उसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, वो शांत रहेगा तो शांति रूपी उसके हाथ में तलवार है, और दुर्जन उसका क्या कर सकते हैं, क्या बिगाड़ सकते हैं, अर्थात दुर्जन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। समझ में आया ये श्लोक आपको, या वापस बताओ एक बार। देखिए क्षमा, इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है, क्षमा से कुछ नहीं साधा जा सकता, यानी कि अगर आप सबको क्षमा कर देते हैं तो एक तरीके से आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसको आप पूरा नहीं कर सकती, है ना। क्षमा से हर कार्य संभव हो जाता है, और जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है वो व्यक्ति हमेशा शांत रहता है, और ऐसे व्यक्ति का दुर्जन भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो दुर्जनों को भी क्षमा करता रहता है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब रामायण वगैरह के अंदर भगवान श्री राम जब जाते हैं लंका, तो वो रावण गलती पे गलतियाँ करता है, वो सीता माता को उठा के लेके जाता है, वो अपने दूध भिजवाता है तो भी नहीं मानता, वो काफ़ी समय तक उसको क्षमा करते रहते हैं,
देखा है ना कि नहीं, वो उसको कि जैसे तैसे। तो एक समय ऐसा था कि लंका के कुछ जो बड़े मतलब जैसे आप ये कह दीजिए विभीषण वगैरह जैसे जो और भी कुछ व्यक्ति थे जो उनकी इसी गुण से भी मोहित हो जाता है। इसी तरीके से आप ये कह सकते हैं कई और भी अन्य उदाहरण हैं जिसके अंदर आप क्षमा करते जाते हैं। जैसे महाभारत में भी दुर्योधन था, वो अपने अन्य जो अपने भाई थे पांडवों उनको उनके साथ बुरा व्यवहार करता था, लेकिन फिर भी वो उसे क्षमा करते जाते हैं। अर्थात क्षमा करने, और एक टाइम ऐसा होता है कि सब कुछ उनके हाथ में ही होता है। इसलिए कहा गया है कि दुर्जन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अगर आप क्षमा करते रहते हैं तो आप सब चीज़ों को प्राप्त करते रहते हैं। क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है। आई थिंक आपको सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट चैप्टर समाप्त होता है, सॉरी फर्स्ट चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसका भावार्थ, इसके शब्दार्थ आप अच्छे से पढ़िएगा। आपको बहुत, और अन्वय की जब भी इसका भावार्थ समझे वापस इसको घर पे पढ़े तो आप इसका अन्वय के साथ इसका अर्थ पढ़ें। पहले आप शब्दार्थ पढ़ें, फिर अन्वय और फिर इसका अर्थ पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। और फिर आप चाहो तो इसका भावार्थ भी अपने कॉपी में उतार सकते हो, जिससे कभी भी आपको इसका रिवीजन करना हो। और हाँ, एक बात ध्यान रखिए, इन श्लोकों को पढ़ने की कोशिश की, जिससे आप जितना इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे उतना आपको संस्कृत पढ़ना आएगा। तो आप धीरे धीरे इनको पढ़िए, इनका अर्थ पढ़िए, भावार्थ को समझिए, ठीक है, और इसको जीवन में भी उतारिए इनको। धन्यवाद। मैं यहाँ पे क्लास समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।